प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम आप सभी को। प्रेज़ कास्ट के पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत। इस पॉडकास्ट सीरीज का फर्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में, द लव ब्लूप्रिंट। सो रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, क्या हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होंगे, कुछ हम लोगों से पूछ नहीं पाएंगे। सो आज मैं आपका होस्ट सिल्वेनस, आपके साथ हमारे कुछ लोग हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं पास्टर समित कुमार, पास्टर राजू चाको और पास्टर बाबू जेम्स। सो आज हम बात करेंगे सिंगलनेस के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सिंगलनेस एक टॉपिक है जो काफी लोगों को अलग लगता है, काफी लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें। सिंगलनेस के बारे में आपका क्या थॉट है? सिंगलनेस जो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया है ना, उसको तो परमेश्वर ने उसको जब बनाया वो आदम की वाटिका में अकेला था, तो परमेश्वर ने उसकी सिंगलनेस को देखा और उसके लिए एक लाइफ पार्टनर दिया। तो उसको हवा, है ना, हवा उसको दिया, लाइफ पार्टनर उसको दिया, तो उसकी एक जोड़ी परमेश्वर ने बनाई। यानी हम देख सकते हैं कि जो सिंगलनेस है वो परमेश्वर नहीं चाहते कि सिंगलनेस हो, और इसीलिए एक इच्छा हमारे अंदर भी होती है ना, जो इंसान है वो भी यही चाहता है कि मुझे सिंगल नहीं चाहिए, उसको हमेशा संगति चाहिए, पार्टनर चाहिए, उसको हमेशा किसी से बात करने के लिए उसको कोई चाहिए। लेकिन जब हम कुरिन्थियों की पत्री में आते हैं, वहां पे संत पौलुस 7वें अध्याय में कहते हैं कि जो कोई सिंगल रह सकता है ना, वो रहे, तो उसके लिए अच्छा भी है। इसमें हम सिंगल रहना अच्छा है या नहीं क्या इसका बाइबल क्या कहती है? मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उत्पत्ति में लिखा है, पर एक सीमित समय तक जो है हर एक इंसान को सिंगल रहना ही पड़ता है। वो तो ना नेचर वही कहते हैं कि सीमित उम्र तक तो जो है सब लोग सिंगल है, ठीक है, वो ठीक भी है, अच्छा है। लेकिन उस समय जो है उनको परमेश्वर के साथ भी जो रिश्ता, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं वो, और प्रार्थना कर सकते हैं। काफ़ी कुछ जो है जो सिंगल रहते हैं वो जो समय पर बहुत कुछ अलग वो अपने ज़िंदगी में कर भी सकता है। अगर सिंगलनेस एक टॉपिक लिया जाएगा तो उसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? अगर उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? सिंगलनेस मुझे लगता जैसे पास्ट ने भी बताया, मनुष्य को परमेश्वर ने अकेले नहीं छोड़ा। इवन परमेश्वर स्वयं भी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वहां पर भी एक फेलोशिप हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर स्वयं और जो परमेश्वर मनुष्य को बनाया वो भी परमेश्वर फेलोशिप के साथ। और अभी पास्ट जी बता रहा था कि कुछ समय तक अकेले रहना भी है, लेकिन वो अकेलापन में भी माता पिताओं के अधीनता में है, उस समय को भी जो निकालता है। तो अकेलापन मुझे लगता है सिंगलनेस फर्स्ट जो एरिया है पेरेंट्स के अंडर में, जब तक उनका शादी नहीं होएगा, या मतलब टीनेज हम उसको समझ सकते हैं, टीनेज। तो टीनेज में सिबलिंग्स के साथ, ब्रदर्स के साथ रहते, वो एक अलग टाइम है। फिर शादी होना है, फैमिली होना, तब तक और शायद फैमिली सबका शादी हो रहा है, मेरा नहीं हुआ है, ऐसा एक फीलिंग हो सकता है। कुछ लोगों का ये टाइम पीरियड थोड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता है। और लास्ट में अगर देखो, जो स्पाउसेस का डेथ के बाद भी कई बार एज में भी सिंगलनेस फील करने वाले काफी लोग हैं। तो मैं सोचता हूँ ये सब एक कैटेगराइजेशन हो सकता है। अगर हम देखें कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका मैरिज एज आ चुका है, अगर वो अभी तक उसका कोई ऐसा सूटेबल पार्टनर नहीं मिला है, क्या कह सकते हैं कि उसके बारे में कि क्या परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा प्लान रखा है, या क्या कह सकते हैं उसके बारे में? आपका क्या व्यू है कि अगर एक इंसान है, वो अभी तक उसकी मैरिज नहीं, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, तो परमेश्वर का क्या प्लान है उसके बारे में? सूटेबल पार्टनर मीन्स सूटेबल मेरी इच्छा के अनुसार है या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। तो सूटेबल पार्टनर का मतलब, हम तो वचन के अनुसार जाएंगे तो परमेश्वर ही है जो सूटेबल पार्टनर को हमें देता है। और जब वचन कहते हैं कि परमेश्वर हरेक को एक पार्टनर बनाया है, मतलब मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है। अगर प्रभु ने कहा है तो जरूर, अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया है उसके लिए पार्टनर भी जरूर
बनाए हैं, तो उसको अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार पार्टनर ढूंढने लगोगे तो मेरे हिसाब से दैट इज आवर फॉल्ट, हमारी गलती है ये कि हमें सूटेबल पार्टनर नहीं मिला है ना। तो या और ये भी है, आज अगर हम आज का सिचुएशन जैसे देखें तो आजकल जैसे टीन्स में हम कह सकते हैं कई लोग ऐसे ही अपने पीयर प्रेशर को लेके अपने ही मतलब जो आसपास के लोगों को देख के वो ये फील करते हैं कि वो सिंगल हैं या वो क्या कहते हैं काफी मतलब लोगों से काफी कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, जैसा लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उसमें उतना नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे। सो उसके बारे में आप सबका मतलब क्या ओपिनियन है? ये हम इसको जवानी की अभिलाषा कह सकते हैं, है ना। और बाइबल हमें बताती है कि जवानी की अभिलाषा से भाग। तो बेसिकली जब हम आसपास देखते हैं और उस समय पर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, सबके पास एक पार्टनर है और मैं अकेला हूँ, जबकि परमेश्वर ने सबके लिए एक जोड़ी दी है। हम बाइबल में शुरुआत में देखते हैं परमेश्वर सबके लिए एक जोड़ी दी है। आदम को भी अकेला देख के परमेश्वर उसके लिए भी जोड़ी दी है। लेकिन हमें जब लगता है समय से पहले, है ना, कि सबके पास एक पार्टनर है, सब डेटिंग कर रहे हैं, सब रिलेशनशिप्स में हैं, सब फ्रेंडशिप्स में हैं और मैं अकेला रह गया, इस सोच में उन्हें लगता है कि मेरी जो अभिलाषा वो पूरी नहीं हो रही, मैं अकेला हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप सबको, जो व्यूअर्स हैं, मैं यही बताना चाहता हूं कि आप अकेले होकर भी अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर है ना। अगर आप उस परमेश्वर के प्रेम को, उस पवित्र आत्मा को आप हमेशा जब अपने साथ अनुभव करेंगे तो आपको कभी भी वो लोनलीनेस फील नहीं होगा। सो अगर हम कहें कि अगर सिंगलनेस को एम्ब्रेस कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई अगर मतलब ऐसे ही जा रहा है, सो लाइक हाउ टू एम्ब्रेस, एक एम्ब्रेस कैसे कर सकते हो सिंगलनेस को? तो मुझे लगता है ये जो टर्म सिंगलनेस को कोई नेगेटिवली लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक पॉजिटिव टर्म है। वो सिंगल नहीं, एक्चुअली कहीं भी सिंगल नहीं है, क्योंकि बचपन में वो पेरेंट्स और सिबलिंग्स, जैसे एक फैमिली सेटअप, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है तो उनके ब्रदर सिस्टर और एक घर में 2-2 3-3 पुराने जमाने पर एक एक घर में 10-10 12-12 बच्चे होते थे, तो सारे एक, कभी भी सिंगलनेस नहीं। तो और उसके बाद फिर एजुकेशन में जाएगा, स्कूल में, वहां पर भी एक सब मिलके हैं। सो दैट स्किल नीड टू बी लर्नड, ये स्किल फैमिली के अंदर ही डेवलप होना चाहिए। कई बार ये प्रॉब्लम शायद सिंगलनेस का आ सकता है सिंगल चाइल्ड में, जब एक घर के एक ही बच्चा हो तो उनको शायद कोरिलेट करने के लिए मुश्किल हो सकता है, वहां पर भी पेरेंट्स उनके साथ बहुत ज्यादा ही कोऑपरेट करना होगा। तो सिंगलनेस को सिंगलनेस के रूप में नहीं, दैट्स ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऐसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और परमेश्वर का एक समय है उसका नेक्स्ट स्टेप के लिए। बिल्कुल, जैसे वो सिंगलनेस, जैसे परमेश्वर के दास ने बताया कि वो एक समय है नेक्स्ट स्टेप के लिए, उस जो नेक्स्ट स्टेप है उसके जो बीच का जो गैप है उसको आपने उस सिंगलनेस को यूज करना है ना। उसको आप अपने कैरियर पे फोकस करने के लिए उसको यूज कीजिए। उस टाइम आप प्रार्थना के में समय बिताइए, आप खुद को और अपने व्यक्तित्व को और निखारने के लिए और मैच्योरिटी में आने के लिए आप उस चीजों में इस प्रकार उस सिंगलनेस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आप ऐसे आप उस सिंगलनेस को अपने जो एम्ब्रेस कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि हम सिंगलनेस को एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, लाइक जो भी है, लाइक इट्स अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान, वो सब कुछ परमेश्वर के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है और एक कोई ना कोई है। बट अभी अगर हम बात करें कि व्हाट इज द फर्स्ट रिलेशनशिप जो हम जेनेसिस में देखते हैं, जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ रिलेशनशिप रखा है, सो लाइक उसको हम लेके एक हेल्दी रिलेशनशिप के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लाइक जैसा परमेश्वर का रिलेशनशिप, जैसे परमेश्वर ने जिस तरह से आदम और हवा को बनाया, सो लाइक उन दोनों के साथ लाइक परमेश्वर ने मतलब किस तरह से एक रिलेशनशिप को स्टार्ट किया और वो किस तरह से एक मतलब आगे जाके वो बना, ये फर्स्ट रिलेशनशिप आप कैसे बता सकते हैं? जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बेसिकली जो डिपेंड होता है वो है टाइम के ऊपर। जब आप समय देते हैं, है ना, परमेश्वर ने, हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को समय दिया। वो दिन के ठंडे समय आदम और हव्वा से मिलने आते थे, है ना। अगर मिलने आए हैं तो परमेश्वर उनके साथ समय भी बिताते होंगे।
अगर परमेश्वर साथ उन समय भी बिता रहे हैं तो परमेश्वर उनके साथ बातचीत भी कर रहे होंगे, है ना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे बातचीत किया भी। तो जो उस रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप वही होता है जहां हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है टाइम इन्वेस्ट करना। जिससे हम पहले टॉपिक पे बात कर रहे थे, सिंगलनेस। सिंगलनेस क्यों फील होता है? क्योंकि लोग उसको टाइम नहीं दे पा रहे। जब रिलेशनशिप में, हेल्दी रिलेशनशिप में, जब हम एक रिलेशनशिप को टाइम देते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उनकी सुनते हैं, उस समय पर वो जो रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप होता तो अब जैसे बात करेंगे कि सिंगलनेस तो अभी हो गया, बट द थिंग इज कि एक अगर कोई रिलेशनशिप में है, सो लाइक, और उनको पता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं है बाइबल के अकॉर्डिंग, सो लाइक, और उनको इससे बाहर निकलना, सो एज अ क्रिश्चियन वो क्या ऐसा करेंगे, मतलब कि क्या ऐसा उनका थॉट प्रोसेस होएगा, क्या ऐसा वो कर सकते हैं कि उस रिलेशनशिप को बिना दूसरे पर्सन को हर्ट किए हुए वो मतलब प्रोसीड कर सकें, क्योंकि उनको पता है कि वो रिलेशनशिप जो है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। लेट्स से कि अगर कोई है, जैसे आजकल बहुत चलता है कि हाँ, नॉन बिलीवर्स के साथ कोई लोग रिलेशनशिप रखते हैं, सो उस रिलेशनशिप को अब किस तरह से वो बाहर निकल सकता है, उसको पता चल गया कि हाँ, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ये कहीं भी नहीं जा रहा, सो अब उसको किस तरह से वो एंड कर सकता है? देखो, रिलेशनशिप एक तो कोरिन्थियों की पत्री में इस बात को पढ़ते हैं ना, विश्वासियों का विश्वासियों के साथ मेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो बाइबल हमें बताते हैं। और दूसरी बात है कि उसमें से बाहर निकलना, जब बाहर निकलना, यदि एक व्यक्ति चाहता है कि ये प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है और परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकलेगा तो आपका एक जो बात है कि बिना हर्ट किए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, उसमें से बाहर निकलना तो मुश्किल ही है ना। जब एक रिलेशनशिप हम इतने देर से बनाए रखे हैं और एकदम से कोई बोलेगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो हर्ट तो होगा, लेकिन हर्ट होने से भी होना भी अच्छा है, इसलिए कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहते हो, ठीक है। तो बाकी जो है वो अविश्वासी है, तो उसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। एक ही चलेगा ना, या फिर प्रभु के साथ है या फिर शैतान के साथ है, ठीक है ना। तो एक तो हट होना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो ये काम बाहर निकलना तो मुश्किल है ना। बाकी हम अपना जो एक जीवन, जिस भी रिलेशनशिप में हम उसको एक गॉडली, अपना गॉडली अगर जीवन रखें, है ना, परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हम उनके साथ, जब हम रिलेशन में हैं, अगर हमारा व्यक्तित्व, अगर हमारा जीवन गॉडली है, तो वो व्यक्ति जो परमेश्वर में नहीं है या एक हम गलत रिलेशनशिप में है, वो अपने आप ही हमसे दूर हो जाएगा, वो हट जाएगा, है ना। बाइबल खुद कहती है असमानता के जुए में ना जुटो, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक प्रायोरिटी है तो हमें, मतलब देखो, जैसे चोट लगने की बात कहा, एक जख्म है जिसमें पस है, तो चोट के बिना वो ठीक हो ही नहीं सकता। तो हमारे तरफ से उसको चीरना होगा, डॉक्टर के पास जाके उसको फाड़ना होगा, दर्द जरूर होगा। तो हम सोचता है कि अरे मर जाएगा इसलिए तो ना करे, तो ये और डेंजरस है। तो हमारे तरफ से एक जो है, जिनको लगता है ये रिलेशनशिप खराब है, तो आपका क्वेश्चन भी ऐसे ही है ना, मतलब कहता है कि रॉन्ग रिलेशनशिप में है, सो टेक ए प्रायोरिटी। तो उसको अगर वो क्या करेगा, उन्होंने बोला आत्महत्या करूंगा, ये करूंगा, तो डरना नहीं, क्योंकि गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स। यस, क्योंकि एक रिलेशनशिप तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। बन चुके हैं, और जो दूसरा पार्टनर है आपका, वो कभी आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इसमें तो जबरदस्ती आपको निकलना है तो चोट तो लगेगा, लेकिन ये फायदे में है कि हम प्रभु के साथ चलना है। जैसे अभी कई लोग मतलब इसलिए भी मतलब ऐसे रिलेशनशिप्स में आते हैं कि उनको लगता है कि हाँ, अभी जैसे मैंने कईयों से बात किया, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब हाँ, कि मैं इसको बदल दूंगा या बदल दूंगी, लाइक इसके ऐसे माइंडसेट को चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ कि मतलब ये भी एक बिलीवर हो जाएगा, लाइक ऐसा भी कई लोगों का थॉट प्रोसेस है। एक तो परमेश्वर ने ऐसे सुसमाचार सुनाने के लिए तो किसी को कहा नहीं है, ठीक है ना। हम ये ना सोचे कि किसी को कुछ रिलेशनशिप में लाकर उसको मसीह में लाना, ये तो मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि वचन, एक बात, अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब मेरे ख्याल 7वें अध्याय में है, तो वहां पर
तुम्हारे पुत्रों को उनके साथ नहीं ब्याहना है जो अन्य जाति है, और उनसे आपने लेना भी नहीं है। अगर तुम अपने पुत्रों को दे देते हो तो वो उसको अपने साथ ले जाएंगे करके लिखा है। इतना इतना भयानक बात है ये, ठीक है ना। तो हम सुसमाचार सुना के विश्वासी बना करके शादी करना या रिलेशनशिप में आना, ये तो वचन के खिलाफ है। वचन नहीं कहते। वचन कहते हैं कि प्रभु के वचन को जो मानने वाले या विश्वासी के साथ शादी करे या रिलेशनशिप में आए, ये सबसे बढ़िया है। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, हमारा सोच विचार है, सब कुछ एक साथ मिलना चाहिए ना। मुझे ऐसे कई लोगों के बारे में मालूम है जो अविश्वासियों के साथ शादी हुए हैं या रिलेशनशिप में आगे हैं, तो बाद में क्या होता है कि अब लड़का लड़की के घर है, तो उस घर में जो भी फंक्शन है आपको जाना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो मंदिर में हो रहा है, चाहे गुरुद्वारे में हो रहा है, चाहे कहीं भी हो, चाहे जैसे मर्जी हो रहा है, उस जगह पर उस व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। तो वो चीजें हमारा वचन के विरोध में है। राजा सुलेमान भी अपनी रानियों को बदल नहीं पाया। रानियों ने सुलेमान को बदल दिया। हाँ, ये है। वही मैं कह रहा हूँ, सुलेमान को बदल लेंगे लेकिन सुलेमान उसको नहीं बदल पाएंगे। हाँ, अब जैसे शिमशोन के साथ भी ऐसे ही था। हाँ, शिमशोन के साथ भी ऐसे ही हुआ था। लगभग ऐसे ही हुआ। एंड या ये भी है कि हम किसी के साथ इस मोटिव के साथ नहीं जा सकते कि हाँ हम उनका माइंडसेट बदल देंगे। तो इसका टेक्निकल टाइम है ना, मिशनरी डेटिंग। मिशनरी डेटिंग। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ माइंडसेट, इट्स अ फेथ, इट्स अ रिलेशनशिप। सो हम माइंडसेट बदलने की बात तो यहाँ रिलेशनशिप में बिल्कुल एक गलत टॉपिक है। सो अब जैसे आपने क्रिश्चियनिटी इज अ रिलेशनशिप, सो इस रिलेशनशिप में मतलब अगर हम देखा जाए तो आजकल मैरिज काउंसलर्स भी हैं काफी। सो लाइक क्या वो हमें एज ए क्रिश्चियन, अगर हम बॉर्न क्रिश्चियन जो भी है, क्रिश्चियन बेस है हमारा, फाउंडेशन इज क्राइस्ट, सो क्या हमें मैरिज काउंसलर्स लेने चाहिए या क्या हमें उनकी सलाह लेनी चाहिए? सो इसमें आपके क्या राय है? नहीं, अगर आप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन मैरिज काउंसलिंग तो ले सकते हैं। लाइक उनका, बट इफ वी नो, अगर हमें पता है कि हाँ मतलब हमें इसकी जरूरत है कि नहीं है, या हमें मतलब हम कंफ्यूज हैं इसमें कि हाँ, बट हमें ये पता है कि मतलब हाँ जो मैरिज काउंसलर्स हैं वो हमें, क्या हम बाइबल में से ही पढ़ के उसको नहीं समझ सकते ऐसा कुछ, या उनका क्या बेनिफिट होगा अगर हम ऐसा कुछ लेंगे, अगर हम ऐसे किसी की सलाह लेंगे तो? नहीं, देखो मैरिज काउंसलिंग इन द सेंस जो है ना, जो अगर अभी आपकी उम्र में अगर कोई शादी करना चाह रहा है, ठीक है, वे लोग हमारे पास आते हैं, मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं, कई बार आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बाइबल से भी हम सिखाते हैं उनको, उनका जो सोच है शादी के बारे में क्या है, ठीक है ना। कई बच्चे शादी के बारे में अलग अलग सोच विचार रखते हैं, तो एज ए क्रिश्चियन और एज ए बिलीवर हमारा क्या सोच होना चाहिए मैरिज के बारे में, शादीशुदा जीवन के बारे में क्या सोच आना चाहिए, और हमारा एक्सपीरियंस है। जो काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग कैसे करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बता दूं तो आप कई चीजें आपके जीवन में बदल सकते हो, तो इसलिए काउंसलिंग लेना भी ठीक है। काउंसलर पहला सवाल यही पूछते हैं, आप शादी करना क्यों चाहते हो? हाँ, यही सवाल होता है। उनका सबसे पहला सवाल ये था, क्योंकि जो टीनेजर है उनकी सोच सिर्फ एक शारीरिक जो जरूरत को पूरा करना है, लेकिन जो मैरिज है, जैसे हम टॉपिक की रिलेशनशिप आपने लिया है, तो जो मैरिज है वो एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। सो उसके लिए ही प्रिपेयर होना है, तो हमें एक काउंसलिंग अगर लेते हैं तो कुछ उसमें बुराई भी नहीं है। ओके, काउंसलिंग एक्चुअली एक काउंसलर्स मतलब दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट, यू नो। तो मतलब कभी भी काउंसलर्स गलत नहीं बोलेंगे, तो जरूर वो एनकरेजमेंट का बात होगा। अच्छा रहेगा कि एक फैमिली काउंसलिंग, प्री मैरिटल फैमिली काउंसलिंग यंगस्टर्स को मिले। और इसका क्या कहेंगे, मतलब अगर किसी को मैरिज काउंसलिंग की जरूरत पड़े आफ्टर, मतलब व्हेन दे आर इन, जब उनका कुछ रिलेशनशिप मैरिज उनका कोई सही नहीं जा रहा, सो तब किस तरह से एक इम्पोर्टेंस, ये एक इफेक्ट कर सकता है, ये मैरिज काउंसलिंग किस तरह से अपना इफेक्ट कर सकता है उनके ऊपर? तो मुझे लगता है काउंसलिंग, जैसे हम कहा, एक काउंसलर ने काउंसलिंग किया, लेकिन काउंसलिंग डिफरेंट डायमेंशन से मिलता भी है। इनको
पहले काउंसलिंग दिया गया एक प्रोफेशनल काउंसलर के द्वारा, हम्म, हो सकता है इनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, तो सबसे पहले उसको फेस कर रहे हैं उनके पेरेंट्स। तो Yes. पेरेंट्स के थ्रू भी कुछ काउंसलिंग वगैरह मिलता है, कुछ सलाह मिलता है प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना। और नेक्स्ट लेवल अगर वो चर्च जाने वाले हैं तो उनके पास्टर को भी पता लगेगा, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो भी थोड़ा हैंडल करेंगे। अगर पास्टर से भी नहीं बन रहा है तो मतलब ये अगेन देयर इज ए चांस दैट कि हम प्रोफेशनल काउंसलर्स के पास इनको लेके जा सकते हैं। सो मतलब तो मतलब एक गलत फहमी में नहीं रहेगा, और काउंसलर्स भी प्रभु के अनुग्रह से उनके साथ प्रार्थना में प्रभु के अनुग्रह मांगते हुए काम करेंगे। सो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर रिपेयरिंग व्हाट राइट। ओके। इवन आप कोर्ट में भी जाओगे, कोर्ट में भी सबसे पहले काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। डिवोर्स के लिए जाएगा तो सबसे पहले बोलते हैं कि काउंसलिंग करो, बिठाते हैं कुछ सेशंस के बाद यस। उसके बाद है जो फाइनल, अगर वो उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है उसके बाद वो सो आगे हम जैसे देखते हैं कि बेसिक अब जैसे लोग हम देखते हैं, सो उनका रिलेशनशिप्स को लेके क्या थॉट प्रोसेस होता है। जैसे आप कह रहे थे कि आपके पास लोग ऐसे आते हैं कुछ मतलब पूछने के लिए, सो उनका क्या थॉट प्रोसेस रहता है, अगर हम जानना चाहते हैं कि मतलब हाँ आज का जो जनरेशन क्या सोच रहा है अबाउट मैरिज एंड ऑल। सो या वो तो अलग अलग रहता है। मतलब वहाँ से क्रिश्चियन और बिलीवर है, बिलीवर होने के बावजूद भी कईयों का जो शादी के बारे में जो सोच विचार है बहुत अलग है। अलग इन द सेंस ज़्यादा आत्मिक रूप में लोग नहीं सोचते उस विषय को। ओके। ठीक है, शादी के बाद उनके कई सपनाएं होते हैं जो आगे के फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत कुछ है सोच के रखते हैं कि हम ऐसे ऐसे होंगे आने वाले दिनों में। अगर हमारे पास आके या कोई काउंसलर के पास जाके अगर वो ओपनली, कई लोग बोलते हैं कई लोग नहीं, ठीक है, अगर ये जो विचार अंदर रखते ही काउंसलिंग लेके भी लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो वापस फिर आ जाते हैं, तब ये सारे प्रॉब्लम बाहर आते हैं। ये मैंने तो यही देखा कि जैसे काउंसलिंग करके भेज दिया, शादी भी पढ़ के दे दिया, उसके बाद आगे जाके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गए, ठीक है, एडजस्ट नहीं कर पाए, कुछ सही नहीं जा रहा जैसे आपने कहा, तो फिर वापस वो लोग हमारे पास जब आते हैं या कोई काउंसलर के पास जब जाते हैं, तब इनका प्रॉब्लम्स अगर आप सुनोगे तो वही लगता है कि इनका जो सपना है पूरा नहीं हो रहा, जो वो सोच रखा था शादी से पहले वो शादीशुदा रिलेशनशिप में पूरा नहीं कर पा रहे। तो उस जगह पे जाके फिर हमें बाइबल से फिर उनको सिखाना पड़ेगा ना फैमिली लाइफ के बारे में। वो वहाँ पे भी काउंसलिंग तभी तो ओपन हुए ना। पहले तो सुन के चला गया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है ना। या ये भी कह सकता है कि उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग को अच्छे से सुना ही नहीं। सुना ही नहीं, इसका एक नेक्स्ट साइड भी है कि जैसे कुछ लोगों को शादी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब घर पे प्रेशर है कि तुम शादी करो, तो कोई ऐसे रिलेशनशिप वगैरह नहीं है, शादी करो। क्यों? क्योंकि मम्मी को बर्तन मांजने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब घर पे काम करने के लिए कोई है ही नहीं, इस टाइप का। तो फिर वो प्रेशर में आ जाता है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं मैरिज के बारे में, लेकिन पेरेंट्स प्रेशर करता है कि शादी कर लो। वो शादी कर लिया, वो पता नहीं उसके दिमाग में फिर प्रिपेयर्ड नहीं हुआ था। अब मेरे पास एक केस ऐसे आया था कि शादी मैंने ही पढ़ा था वो, उसके बाद में कुछ दिन के बाद वो उनके जीवन में कई प्रॉब्लम्स आ गए। ठीक है, सबसे पहले लड़की मेरे पास आई, उसके बाद लड़का, दोनों आए। तो जब बातें किया तो प्रॉब्लम्स ऐसा निकला कि लड़का थोड़ा से और आत्मिक रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लड़की जो है संसारिक बातों में थे, उनको मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप करना, बहुत ज़्यादा फैशन में चलना, ये सब चीज़ें, तो ये उनका जो लाइफ में ये तालमेल नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, हमने काफ़ी समझाने की कोशिश की, फिर वो लास्ट में जाके अलग होना ही पड़ा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैरिज से पहले भी उनको समझाए हुए हैं, लेकिन बाद में भी जब उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ को, मुझे अपने ही रास्ते पे चलना है, तो वहाँ पर रिलेशनशिप टूटेगा। उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है। ठीक है ना, मुझे ऐसे ही चलना है।
तो लड़के के घर वाले, पास्टर सब समझाने की कोशिश की, तो नहीं समझेंगे तो फिर रिलेशनशिप तो रहेगा नहीं। तो अब जैसे कि अभी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को लेके, जैसे रिलेशनशिप्स में जैसे अभी आपने कहा, तो अगर एक पार्टनर जो है वो ज्यादा स्पिरिचुअली मैच्योर है, दूसरा उतना कोप अप नहीं कर पा रहा, सो लाइक उसको कैसे डील करेंगे? वहां पे हमें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है एक तो व्यक्तिगत है ना। आई थिंक मेरा विचार यह है कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है व्यक्तिगत है, और जो हमारे साथी है हम उनको उस लेवल पर लेके आ सकते हैं, कड़ी मेहनत करें तो। हमें उनको वचन सिखाना है और उनके लिए प्रार्थना करें और उनको सिखाए जाए, बातों को सिखाया जाए, तो मेरे हिसाब से टाइम जरूर लगेगा लेकिन उस लेवल पर हम उसको ला भी सकते हैं अगर सोचे तो। जैसे हम प्रायोरिटीज की बात ही है Yes. कि हमें जैसे घर में अगर हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे साथ कॉप अप करे, तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ प्रार्थना करें, है ना। जो प्रार्थना हम कर रहे हैं तो हम उनके साथ भी वैसे प्रार्थना करें, बाइबल हम पढ़ें, है ना, हम साथ चर्च जाएं। तो जब ये सब चीजें मिलकर होती हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, एक साथ में हम आ सकते हैं, उनको ला सकते हैं। सो अगर हम कहेंगे कि मतलब एज क्राइस्ट सेड कि मतलब लव योर नेबर, बेसिकली मतलब हमारे जो भी इस दुनिया में हमारे हैं आसपास हैं, सो मतलब सबको ही सबके साथ प्रेम करना है। तो सबके साथ प्रेम हम जैसे मसीह ने हमारे साथ किया, तो वो हम प्रेम कैसे कर सकते हैं सबके साथ? क्योंकि मसीह ने तो मतलब सबके लिए अपनी जान दे दी। तो लाइक हाउ कैन वी एज ए क्रिश्चियन मतलब एक दूसरे के साथ कैसे प्रेम कर सकते हैं? ये तो यीशु मसीह ने ही हमें सिखाया ना कि अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं तो एक दे दो, अगर कोई तुम्हें बेगार में 1 कोस ले जाना चाहता तो उसके साथ 2 कोस चले जाओ। तो हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को ही फॉलो करके हम जो दूसरों को मसीह का प्रेम दिखा सकते हैं और उनके साथ वैसा प्रेम हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसको अगर हम कहें कि परमेश्वर का प्रेम और जो आजकल संसारिक प्रेम है ना, ये थोड़ा अलग अलग टॉपिक हो जाता है। हाँ, वो अलग है। तो हम जो मसीह का प्रेम तो हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा ही दिखा सकते हैं। एंड जैसे कि इस रिलेशन अभी जैसे एक फ्रेंडशिप जो है, अगर हम किसी के साथ भी अभी हैं, तो लाइक उसमें एक हेल्थ एक बाउंड्री भी रखना चाहिए। सो एक वो बाउंड्री हम किस तरह से रखेंगे एज ए क्रिश्चियन? सो लाइक हम जैसे कि कुछ चीजें हम नहीं करना चाहेंगे, जैसे हम संसार में रह रहे हैं, तो इस संसार में काफी ऐसी चीजें हैं जो जैसे वचन खुद कहते हैं कि मतलब सारी चीजें हमारे लिए हैं बट सही सारी चीजें सही नहीं है हमारे लिए। तो उस टॉपिक से हम देखें तो हम किस तरह से एक लिमिट रख सकते हैं अपने आगे सब दोस्तों के साथ में? नहीं, दोस्तों के साथ लिमिट रखना चाहिए और रख भी सकते हैं। अब आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो तो आपके दोस्त लोग गाली वगैरह कर देते हैं, ठीक है ना, बहुत है। तो अगर हाँ आप कहते कि नहीं मेरे साथ ऐसे बात नहीं करना, तो उनका रिस्पॉन्स क्या है? या जैसे अब मैं अपना ही कुछ शेयर करूं कि मतलब मैंने ऐसे ही बोला था कि हाँ मेरे साथ ऐसा नहीं, मतलब मेरे सामने नहीं बोलना ऐसा गालियां ये सब। सो वो भी ऐसे मतलब पूछते हैं कि मतलब क्यों, क्या आपका इतना क्या स्ट्रिक्ट वो, अब क्या इतना स्ट्रिक्ट क्या है आप में? तो वहां या पर क्या आपका चीज है? वो आपका टेस्टिमनी है ना, या वो आपके एक गवाही बनता है जब आप दूसरों से अलग रहना। तो मसीह भी तो हमें यही सिखाया कि जब चेलों को चुना है, यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय में जब हम देखते हैं जो प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह चेलों के लिए, तो वहां पर एक बात कहते हैं कि मैंने इनको दुनिया से चुन लिया है लेकिन वो दुनिया के नहीं है। तो हमारा जीवन का जो अभी के समय पर हम क्या सोचते हैं, हमें परमेश्वर ने दुनिया से चुन लिया है लेकिन रहता तो दुनिया में ही है, लेकिन हम दुनिया के नहीं है। तो ये चीज को हमें समझ कर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वचन के हिसाब से हमें बाउंड्रीज तो रखना पड़ेगा। एक हम किस तरह से एक अपने दोस्त के साथ बात करते हैं, ठीक है। अगर वो झूठ बोलते हैं कि क्या हम उनके साथ मिलकर झूठ बोले, या क्या वो क्लास बंक करते क्या हम उनके साथ क्लास बंक करें, क्या वो मूवी पे जाते हैं तो आप भी मूवी में चले जाए, उनका भी गर्लफ्रेंड है आपका भी गर्लफ्रेंड हो जाए, ठीक है। इस तरह से नहीं चलता है। तो आपको इन चीजों में तो अलग रहना पड़ेगा, लिमिट रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम बच्चों के समय पर एक गीत हम गाते थे ना, द प्लेस वेयर आई यूज्ड टू गो, आई गो देयर, उस जगह पर फिर मैं नहीं जाऊंगा, जो काम मैं करता था पहले वो मैं आगे नहीं करूंगा, ठीक है, नथिंग आई यूज्ड टू डू, आई डू देम नो मोर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम पहले करते थे, अगर हम मसीह में आने के बाद भी वही काम को कंटिन्यू करें तो हमारे गवाही नहीं बनता है। तो दोस्तों के बीच में हमारे एक गवाही है, एक विटनेस एक विटनेस है। तो जब आप अलग रहते हो तो लोग आपको पूछेंगे आप इतना अलग क्यों हैं, ठीक है ना। जब आप दूसरों के साथ बैठ के दारू नहीं पियेंगे, बीड़ी नहीं पियेंगे, गाली गलौज नहीं करोगे, ठीक है, उनके समान बात नहीं करोगे, तो लोग आपको नोटिस तो जरूर करेंगे और पूछेंगे भी कि इसमें क्या खासियत है। तो ये आपके सबसे बड़ी गवाही मैं समझता हूँ कि हमारा प्रीचिंग से भी ज्यादा, ठीक है ना, हमारा प्रीचिंग से भी ज्यादा जो आपके एक्शंस है और आपका जो जिंदगी है वो उन लोगों से बातचीत करेगा, अगर आप एक बाउंड्री में रहते हो। दूसरा, जो यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हम जाने कि परमेश्वर कैसा है, यीशु मसीह इसलिए भी आए ताकि हम ये भी जाने कि परमेश्वर कैसा मनुष्य चाहता है, ठीक है। यीशु मसीह ने हमें यह दिखाया कि परमेश्वर को कैसा एक मनुष्य पसंद है, वो पूरा मनुष्य होकर उसने हमें इस धरती पर दिखाया है ना, एक बाउंड्रीज उसने बना के रखी। हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में बाउंड्रीज को बना के रखा। तो बाउंड्रीज बनाना जो है एक युवा अवस्था में बहुत जरूरी है, यंग एज में बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाउंड्रीज हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। बाउंड्रीज जो है आपको हार्म करने के लिए नहीं होती, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। हमारे घर में जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, गेट बनाते हैं, दरवाजा बनाते हैं, वॉल्स बनाते हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही है ना। हम अयूब को देखते हैं, अयूब उस बाउंड्री में प्रोटेक्टेड था, तो वो प्रोटेक्शन के लिए वो बाउंड्री है। तो उसको हम ये सोचें कि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, हम ताकि उस गलतियों में ना जाएं जो गलतियां दूसरे युवा कर रहे हैं। तो अभी जैसे बाउंड्रीज की बात करेंगे तो हमने बाउंड्रीज बना लिया, बट जो लोग मतलब हमें मसीह से दूर करते हैं, लाइक जो अलग है हमारे लिए, जो हमें नहीं करना चाहिए वो बातें, वो लोग हम उस संगति में हैं, चाहे जैसे अभी कॉलेज का ले दिया, सो लाइक उस संगति तो हमें होएगा ही होएगा वहां पे। सो क्या हम उन दोस्तों से खुद को सेपरेट कर ले, ऐसा क्या, इसमें क्या आपका व्यू है? उनसे आप सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वे लोग आपसे खुद सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो बट ये एक अच्छा है या नहीं है? बिकॉज जैसे कि अगर आपने जैसे कहा कि हम वहां पे रह के अपनी बाउंड्री बता के हम एक ट्रिगर हम कर सकते हैं कि हम एक विटनेस अपनी टेस्टिमनी बता सकें। तो इसमें मुझे ये कहने के लिए है दो, एक डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऑफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मतलब डिफेंडिंग मतलब अपने आप को सेफ्टी में रखना है, जैसे पास्टर जी ने बताया एक बाउंड्री हमें चाहिए, लेकिन जैसे यीशु ने बोला कि मतलब तुम इस संसार के नहीं है लेकिन संसार के अंदर ही है, हमें रहना है, तो हमें वहां से आप वहां पे बुराई बोलकर आप कोड़े छोड़कर नहीं जा सकते, परंतु आप ये समझो कि गॉड हैज अपॉइंटेड मी एज ए सर्वेंट, एज ए इवेंजलिस्ट इनटू दैट कॉलेज अमंग दोस पीपल। सो वहां पर हमारा मेंटालिटी मैटर करता है। यीशु ने बोला कि तुम अपने दोस्तों के लिए जान देने से भी बढ़कर कोई प्यार हम नहीं कर सकता है, तो यीशु ने वही दिखाया, हमारे लिए जान दे दिया। तो हम जान तो शायद नहीं देंगे लेकिन हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं। तो हमारा सबसे पहले हमारा हम तो यीशु का है, हमें यीशु को अपने दिल में रखा हुआ है, तो हमारा माइंड में यही चलता है, जो भी बुराई चलता है उसके बीच में भी चलते 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 इस बुराइयों के बीच में मेरे जीवन में जो जीवन दिया हुआ यीशु को मैं कैसे प्रस्तुत कर सकता हूँ, वर्बली या नॉन वर्बली, एक्शंस नॉन एक्शंस व्हाट एवर द वे। वहां पर आपको जो पहले बातें हम कर रहे थे ना कि लेफ्ट बिहाइंड, जो अकेलापन महसूस होएगा, ठीक है ना, इस जगह पर जाके आपको वो भी होगा, अकेलापन भी महसूस होएगा कि जब दोस्त आपसे अलग हो जाएंगे तो आपके एक अपने आप में एक फीलिंग हो गया, सब मेरे को छोड़ दिया, लेकिन उसके बीच में आप एक गवाह बन करके, जैसे पास्टर जी ने बोला कि यीशु मसीह ने कहा जान देने से बढ़कर के कोई प्रेम नहीं है, पर जान हम दे सकते हैं या ऐसे प्रेम हम कर सकते हैं, लेकिन उनके समान बनकर नहीं है, उनसे अलग रहकर उनसे प्रेम कर सकते हैं।
जिस तरह यीशु मसीह भी थे। हाँ। अभी जैसे हम कहते हैं कि वो संगति, उस संगति हम रहते दुनिया में ही हैं, लेकिन हमें उनसे अलग भी रहना है ना। हम उसी बातों पे बात कर रहे हैं। तो सीधा सा एक हल्का सा छोटा सा उदाहरण है कि पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, लेकिन उस पानी में अगर हम गिरे ही रहेंगे तो हम मरते हैं। तो हमें तो वो अपने आप को बचाना ही है। या ये बात है। एंड अगर हम जैसे आगे जाएंगे तो अपने हम फ्रेंडशिप्स में, अपने हम दोस्तों में, अपने हम संगतियों में, अपने जहां पे भी हम हैं, सो वहां पे हम एज अ टेस्टिमनी हम किस तरह से वहां पे मतलब अपने आप को अपने आप को एक कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, हम किस तरह से एक मसीह के हम अगुवे वहां पे कहला सकते हैं। जैसे कॉन्टेक्स्ट और हालात भी आजकल पहले जैसे नहीं है। जैसे मैं एक कॉलेज स्टूडेंट काउंसलर होने के नाते कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में भी आप जानते हैं पहले जैसी सिचुएशन नहीं है, और एकदम खुलकर प्रचार करने का कुछ ऐसे वैसे सिचुएशन नहीं है। तो आप अपने लाइफ के थ्रू, आपके कॉलेज में हो सकता आप जीसस क्राइस्ट का फॉलोवर शायद आप अकेले ही होंगे, पर आपके लाइफ से ऐसा कुछ निकलता है और लोगों को पता लगता है कि ही इज समथिंग डिफरेंट। पता नहीं क्यों है, क्या है, इनमें क्या होता है, कुछ उस टाइप ऑफ डीलिंग्स आपके साथ आएंगे और जरूर आपको बोलने का मौका मिलेगा। नंबर 1, हमारे लाइफ उस लेवल का हम एक प्रेयरफुल, एक स्पिरिचुअल, एक मिशन ओरिएंटेड माइंड को हमने रखा है या नहीं। या एंड ये जैसे अभी आपने कहा, सो इसके साथ मैं एक और बात मतलब पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, वहां पे जैसे आपने याद है कि अगर एक इमेजिन कर लिया कि वहां पे हम एक सिंगल पर्सन ही है जो विश्वासी है, सो बट उसमें हम ऐसे क्या वेज यूज कर सकते हैं, ऐसे क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं? हाँ, सम मेथड्स जैसे कि आपके क्लास में काफी स्टूडेंट्स हैं, सो हर सबका सब जब क्लास में आते हैं तो उन सबका घर के बैकग्राउंड हम नहीं जानते, लेकिन किसी न किसी के चेहरे से जरूर पता लगेगा कि इनके घर में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम चल रहा है। ये रो नहीं रहा, लेकिन रोने से एक कदम पीछे है। वो आंसुओं को हम उनकी आंखों में देख सकता है अगर आप उनके ऊपर ध्यान से देखोगे। ये ध्यान से देखना हमारे अंदर परमेश्वर देता एक बोझ है। ये बोझ पाने के लिए सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करना जरूरी है, क्वाइट टाइम करना बहुत जरूरी है। इस टाइम को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आप रेगुलरली एक क्वाइट टाइम करने वाला व्यक्ति हो बाइबल के साथ और परमेश्वर से प्रार्थना करके सुबह निकलोगे तो आप किसी न किसी के आंखों में देखोगे और उनके आंसुओं को, उनके घर के प्रॉब्लम्स को आप देख पाओगे। वहां पर आप एक छोटा सा बात उनके सामने रखोगे, आप तैयार है उसके लिए, जरूर वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा। एक रिलेशनशिप इज स्टार्टिंग टू शेयर गॉस्पेल विद दैट पर्सन। जैसे यीशु ने भी कहा ना, यीशु के वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने भीड़ को देखकर तरस खाया। ठीक है ना। तो यीशु एक एक व्यक्ति को देखकर वो कंसर्न होता था ना, तरस खाते थे, उनका हालात को समझते थे। तो जैसे हम लोग मसीह में हैं तो किसी और को देखकर उनके जिंदगी का जो हालात को समझना और उनकी बातों से उनके जीवन के बारे में समझना और उसको हम अपलिफ्ट करना, उसको बढ़ाना, ये सब हम कर सकते हैं अपने गवाही के रूप में। वचन तो सबसे लास्ट में जाकर शेयर होता है ना, वचन शुरुआत में नहीं होता। सबसे पहले तो लोग देखते हैं कि वो इंसान कैसा है, उसके बाद वो उसके बारे में जाते हैं। कि जब आप एक कॉलेज में हो, अविश्वासियों में हो, आप अकेले विश्वासी हो, तो हम वहां पे कुछ लड़ने के लिए नहीं जा रहे। हाँ जी। है ना, कि हम उनके विरोध में नहीं है। अगर वो विश्वास में नहीं तो हम उनके विरोध में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम उनके साथ उनकी जरूरत में हम खड़े हों, प्यार दिखाएं। है ना, उनकी कोई जरूरत है, उन्हें नोट्स चाहिए, उन्हें पढ़ाई में मदद चाहिए, है ना, उन्हें आपकी कोई हेल्प चाहिए, आपने उनको घर छोड़ना है, उन्हें घर से लेना, आप वो कीजिए। है ना, उसी के द्वारा, आपकी जो गवाही के द्वारा, आपके जो ईश्वरीय व्यक्तित्व के द्वारा लोग मसीह को जाने। है ना, फिर वो आपसे पूछेंगे आप कौन हो। है ना, तो आपसे पूछेंगे, फिर आप उन्हें बता सकते हो कि मैं एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। ये आपका लाइफस्टाइल, आपका ड्रेसिंग, आपका अपीयरेंस, आपका बातचीत, आपका चाल चलन, ये सब उसमें मैटर करता है। यस, तभी लोग अट्रैक्ट हो गए ना, तभी लोग आपको पूछेंगे इसमें क्या है ऐसे। सब जैसे, हाँ, तो जैसे अभी आपने कहा था कि
जिस तरह से मतलब हम उनकी तरफ कंसर्न दिखा के हम उनके मतलब उनको मतलब अरे अलग अलग चीजों में उनको हम गाइड कर सकते हैं या उनकी बातें सुन सकते हैं। सो लाइक ये सब करके हम मसीह का प्रेम जो है वो वैसे हम दिखा सकते हैं। सो या ये कॉलेज के थ्रू हो गया। एक कपल्स के बीच में जैसे रिलेशनशिप है, सो अब उसमें अगर कोई भी जैसे डिसएग्रीमेंट हो जाता है एक एक कपल्स के बीच में जो डेटिंग कर रहे हैं, खासकर हम उनको लेंगे क्योंकि वो ज्यादातर ये देखेंगे मतलब कि किस तरह से उनको हैंडल करना है। कभी कभी लोगों को नहीं समझ आता, तो लाइक कभी कभी वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले जाते हैं जो सही नहीं होते। सो किस तरह से डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल करना चाहिए एक कपल्स के बीच में, एक रिलेशनशिप के बीच में। सर यहाँ पे मैं एक पूछना चाहूंगा, ये नॉन बिलीवर्स का है, बिलीवर्स का है? बिलीवर्स का। बिलीवर्स का तो वहां पे फाउंडेशनल एक मिस्टेक हम देख रहे हो ना। सो मतलब दे आर कपल, या व्हाट वे दे आर कपल, किस कहां तक वो जा चुका है? मैरिड कपल्स और अनमैरिड अनमैरिड कपल्स। जैसे अभी हम आजकल जैसे हम देखते हैं, जैसे हम आज का ही जैसे लेंगे टॉपिक, हम लेंगे सिनेरियो लेंगे, क्योंकि आजकल जो लोग हैं दे हैव गॉन इनटू दिस रिलेशनशिप थिंग, और उस रिलेशनशिप थिंग में वो ठीक है बट वो एक सही रिलेशनशिप पे नहीं जा रहे। सो उसके बेस में हम उस चीज को बेस लेके हम इस क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं। एक तो बाइबल के आधार पर जब हम देखते हैं तो रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, जो शादी से पहले जो रिलेशनशिप है, रिश्ता है, वो गलत है बाइबल के अनुसार। ठीक है, जब आप कपल करते हो, रिलेशनशिप करते हो और बिलीवर्स है, बिलीवर्स के बीच में शादी से पहले जो रिलेशनशिप है गलत है। ठीक है, तो उसमें फिर डिसएग्रीमेंट्स तो होना ही होना है। जब फाउंडेशन, जैसे पास्टर जी ने कहा कि एक फाउंडेशनल एक चीज है, गलत है, इसमें बुनियादी रीति से भी ये गलत चीज है। तो अब जैसे जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, सो अभी एज अ कपल बोलने पे ये भी हम क्या ले सकते हैं कि जो लोग एक दूसरे को जानते हैं, एंगेजमेंट हो चुका है, देन दे आर रेडी फॉर मैरिज बट उनका एंगेजमेंट हुआ है। सो उस फेज में हम क्या कहेंगे उनके बारे में? उस फेज में भी वही है ना, आप किस चीज के बारे में पूछना चाहते हो, डेटिंग के बारे में है या कोई और चीजें हैं, या उनके एंगेजमेंट के बाद में जो बातचीत हो रहे हैं उसके बाद ऊपर है। जैसे अभी उनका एंगेजमेंट हो गया, सो उसके बाद उनके बीच में जो बातचीत हो रहा है, सो लाइक उसमें अगर डिसएग्रीमेंट्स होता है, सो लाइक हाउ टू हैंडल दोज डिसएग्रीमेंट्स कि हाँ अगर कोई शादी के बारे में बात कर रहे हैं, एंगेजमेंट हो चुका है, दे आर इन द मिड फेज, सो उसके बीच में कहीं के लोग बीच में बैक ऑफ कर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। सो तब कैसे? इसलिए ना पुराने समय पर क्या होता था कि एंगेजमेंट हो गया तो बातचीत करने नहीं देते थे। है ना, पुराने समय पर तो बातचीत करने नहीं देते थे। और आज भी मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में ऐसे चर्चेस है, ऐसे चर्चेस और फैमिलीज हैं। अगर एक बार लड़का लड़की ने देख लिया, एंगेजमेंट हो गया, देन उसके बाद कोई ज्यादा बातचीत नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा बातचीत होने से ये मोस्टली ये रिलेशनशिप खराब होते ही होता है। ऐसे भी लोग हैं जो एंगेजमेंट होने के बाद, कार्ड भी छपने के बाद, जो बातचीत की वजह से रिलेशनशिप टूट गए हैं। तो एक तो अच्छा है कि अगर एंगेजमेंट के बाद में ज्यादा कुछ बात ना करे तो सबसे बढ़िया है ना। लेकिन आजकल ये प्रैक्टिकल नहीं है, सबके पास मोबाइल है, तो ये बातें बहुत ज्यादा होते हैं। तो वचन भी कहता है ना, जहां पर बातचीत ज्यादा होते हैं वहां पर काम खराब है। ठीक है ना। तो आपको जैसे अगर कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते भी हैं तो मेरा मानना यह है कि आपको बातचीत करनी चाहिए। सबसे पहले आपको उस मुद्दे पर, उस विषय पर बात करनी चाहिए कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। अगर वो एक डिसएग्रीमेंट आया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो किसी एक बात पर उनका जो विचार अलग है, तो हम उस पर बातचीत करके उसको सुलझाना चाहिए, एक पॉइंट पर आना चाहिए, एक पॉइंट पर आकर सहमत होना चाहिए, है ना। फिर जब हम बात करने जा रहे हैं तो हमें मतलब चिल्लाकर नहीं, है ना, बल्कि हमें उस मुद्दे को समझकर कि हमें सहमति करना है, तो सहमति के साथ हमें बातचीत करना है, उसके लिए हमें उनसे बातचीत करना चाहिए। फिर हमें किसी की हेल्प ले लेना चाहिए,
ठीक है, अगर डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हमसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, तो हमें किसी की हेल्प लेना चाहिए। हो सकता है पेरेंट्स की ले लीजिए, है ना आप, या फिर अपने पास्टर की हेल्प ले सकते हैं, और उस तरीके से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और दूसरी बात है ना, जो शादी के एंगेजमेंट के बाद तो मेरा विश्वास है कि 100% की डिसएग्रीमेंट्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि दोनों दो परिवार में जन्मे हैं, पले बड़े हैं, ठीक है। दोनों का जो विचारधाराएं जो है अलग अलग होते हैं, तो हम उस चीज को देखकर शादी में नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर जो हमारे शादी हो चुके हैं, अगर हमसे हमें पूछे कि आपने क्या बातचीत किया शादी से पहले, ठीक है ना, हमने कोई ज्यादा बातचीत नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डिसएग्रीमेंट्स नहीं होंगे। अब शादी के बाद भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। घर पे थोड़ा सा रगड़ा झगड़ा तो चलता ही रहता है ना, क्यों चलता है, वो भी डिसएग्रीमेंट्स है ना। तो एक बार अगर मेरे मानने से कि एंगेजमेंट अगर हो गया, ठीक है, लड़का लड़की देख लिया, हम विश्वास कर रहे कि प्रभु की इच्छा है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। वो मैं सोचता हूँ कि जिंदगी के आखिरी सांस तक भी कुछ ना कुछ बातों में डिसएग्रीमेंट्स होंगे ही होंगे। बट शादीशुदा लाइफ में ये तो एक एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, कि हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना ही पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग करना अपनाना पड़ता है है, एक दूसरे ठीक को। है ना, अपनाना है, एक दूसरे को समझना है, ठीक है ना। तो डिसएग्रीमेंट्स में भी हमें एक दूसरे को समझना है, और कुछ बातें वो सही होंगे, कुछ बातों में आप सही होंगे, तो ये एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो डिसएग्रीमेंट्स तो होता ही होता है। अच्छा, जैसे अभी हम बाइबल में पढ़ते हैं और हम काफी टाइम हम ये भी प्रेयर करते हैं कि मतलब एक रिलेशनशिप का, हम कहते हैं कि हम एक रिलेशनशिप का बेस जो है वो मसीह होना चाहिए, यीशु मसीह उस रिलेशनशिप का बेस होना चाहिए। सो किस तरह से वो बेस, वो कैसे हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं वो चीज? अनकंडीशनल, वो एक राइट टाइम होगा। जो मसीह ने जो हमें प्रेम किया है तो अनकंडीशनल है, तो मतलब बेशर्त, मतलब किसी भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को देखकर नहीं। वो ये ना, मैरिज के मैटर में भी डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है, लेकिन हमने एक कवनेंट, एक वाचा बांध रखा है। जब तक एंगेजमेंट, वो एंगेजमेंट एक कवनेंट नहीं है, या एंगेजमेंट जस्ट एक साइनिंग है, जस्ट कुछ लोगों ने देखा, लेकिन मैरिज दैट्स ए कवनेंट। सो उसके बाद भी डिसएग्रीमेंट्स है, लेकिन डिसएग्रीमेंट्स के वजह से उस कवनेंट में तोड़ नहीं सकता। सो मसीह हमारे साथ जो वाचा बांधा अपने लहू के द्वारा, मैं वो क्या मेरे साथ वो तोड़ देगा? नहीं तोड़ेगा। सो अब जैसे इसी में हम किस तरह से इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, मसीह हमारा फाउंडेशन। आपको जो प्रायोरिटी है ना, आपके रिलेशनशिप में जो प्रायोरिटी है वो आपको परमेश्वर को देना है, ठीक है। अगर परमेश्वर को आप प्रायोरिटी देंगे, पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने जीवन साथी को अपना परमेश्वर बना लेते हैं, है ना, बस वही उसी को समय देना, है ना। अगर हम प्रायोरिटी परमेश्वर को दें, परमेश्वर को पहला स्थान दें, पहला प्यार परमेश्वर को दें, है ना, तो वो बहुत अच्छा है। मैंने एक प्रभु के दास की गवाही सुनी थी, और उन्होंने, मैं उस समय बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, वो आए बाइबल कॉलेज में आए, उन्होंने एक अच्छा प्रचार किया, और उस प्रचार के बीच में उन्होंने बोला कि जिस दिन मैं अपनी पत्नी को देखने गया शादी के लिए, तो मैंने उनको ये बोला कि आप मेरा दूसरा प्यार हो। उस उन्होंने बड़े हैरानी से पूछा कि ऐसा कैसे? उन्होंने बोला मेरा पहला प्यार यीशु मसीह है ना। तो वो बात मुझे आज तक मेरे मन में घर की हुई है, और मैं बहुत एग्री हूं उस बात से। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, या हमने डिसएग्रीमेंट्स पर जय पाना हो, या हमने मसीह सेंटर्ड एक परिवार बनाना हो, तो हमें चाहिए कि हम जो मसीह को या परमेश्वर को पहला स्थान दें। अगर हम प्रार्थना को, वचन को, है ना, संगति को, चर्च जाने को पहला स्थान देंगे, तभी वो जो रिलेशनशिप है वो हम कह सकते हैं क्राइस्ट सेंटर्ड होगा। सो अगर हम जैसे मैरिज के बीच में हम ले, सो मैरिज के बीच में हम किस तरह से मसीह को आदर दे सकते हैं, किस तरह से हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं क्राइस्ट को एक मैरिज के बीच में, शादीशुदा जीवन के बीच में वचन के अनुसार चले, सबसे बड़ी बात, ठीक है। वही कहे कि प्रायोरिटी, शादीशुदा जीवन में भी हमारा प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, हम किस बात को प्रथम स्थान दे रहे हैं, बीवी को दे रहे, पति को दे रहे, या वचन को दे रहे हो, या यीशु मसीह को दे रहे हो, ठीक है ना। तो हमारा शादीशुदा जीवन के जरिए भी हम
एक फैमिली होके भी लोगों के बीच में कैसे रहते हैं। हमारा लाइफ क्या दूसरों के बीच में एग्जाम्पल है। ठीक है, कई मसीही परिवार में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, बाहर के लोग भी सुनते हैं। ठीक है, वहां पर क्या परमेश्वर की महिमा होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो हम जब शादी के बाद भी एक जीवन जी रहे हैं, तो दोनों पर दो परिवार में पले बड़े लोग एक साथ मिलकर एक ऐसा जीवन बिताए कि जो मसीह को ऊंचा करते हुए या यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने वाला एक जीवन, दूसरों के सामने नमूना बनकर जिए, एग्जाम्पल बनकर जिए और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। ठीक है, तो एज ए फैमिली भी हमें परमेश्वर का नाम को ही ऊंचा करना है हर जगह पर। तो पॉल ने भी मतलब प्रैक्टिकली उस बात को एक्सप्लेन किया हुआ ना, एफेशियंस चैप्टर 6 में जो रिलेशनशिप में 5 में जो हस्बैंड इज द हेड, यस, वो पैटर्न को मतलब ये हमारा सोसाइटी का रूल नहीं है, ये गॉडली रूल है। हस्बैंड हेड है और नेक्स्ट लेवल परमेश्वर, यीशु मसीह, पुरुष, स्त्री, ये पैटर्न बिब्लिकल पैटर्न है। तो जिस घर में ये चलता है वहां पर डिसएग्रीमेंट्स जरूर होंगे, पर उस डिसएग्रीमेंट्स के बीच में भी एक गॉडली पैटर्न देखा जाने की वजह से वहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होगा, क्योंकि एक पैटर्न है, सबसे टॉप, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। सो पर कई परिवार में ये प्रॉब्लम होता है कि हस्बैंड वाइफ जो रोल्स है वो इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है ना। पुरुष का सिर मसीह और स्त्री का सिर पुरुष है। ठीक है ना, ये जो ऑर्डर है, तो फैमिली लाइफ में वो ऑर्डर, मैरिड लाइफ में ऑर्डर जरूर पालन करना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो वहीं पे होगा। ठीक है, अब जो मैरिज है या परिवार है, उसकी जो शुरुआत वो खुद परमेश्वर ने की है ना। तो परमेश्वर जो मनुष्य को जो फर्स्ट ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी वो फैमिली है, वो फर्स्ट ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। तो उस परिवार के द्वारा परमेश्वर जरूर जो है अपनी महिमा को चाहता है ना। और परमेश्वर ने कहा भी कि तुम फलो फूलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। फिर नूह के साथ दोबारा वही वाचा बांधी, उसको कहा फलो फूलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। तो परमेश्वर परिवार के साथ चाहता है अपनी महिमा, और उस जब परिवार के साथ परमेश्वर महिमा चाहता है, अगर हम उसको वचन के अनुसार जिए, अपने परिवार में हम वचन के अनुसार चलते हैं, तभी परमेश्वर परिवार के द्वारा महिमा पाता है। फिर अगर पहली शादी परमेश्वर ने कराई है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे परिवार से महिमा ले, तो हमें आखिरी शादी के लिए तैयार रहना है जो यीशु मसीह के साथ हमारी होने वाली है। उस शादी को हमें ध्यान में रख के अपनी शादी को और इस परिवार को निभाना है। और दूसरा है एक बात, जैसे परमेश्वर ने आदम के लिए एक ही नारी बनाई है ना, हवा को ही बनाया, कोई एक्स्ट्रा नहीं बना के दिया। ठीक है, प्रभु के नाम का महिमा उसमें भी है। ठीक है, उसमें भी है। जो परमेश्वर ने अगर शादीशुदा जीवन जो है वो भी हमारे मॉरल लाइफ के जरिए भी हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। ठीक है, कहीं हैं हम संसार में तो इस बात को देखते हैं ना कि किसी के पास 1 है, 2 है, 3 भी है कईयों के पास, तो परमेश्वर का वचन उस बात के लिए इजाजत नहीं देते। तो फैमिली लाइफ के थ्रू अगर परमेश्वर के नाम को महिमा देना है, तो हमें जो मिला है उसमें हम संतुष्ट रहना है और उसी के साथ जीवन शुरू किया और आखिरी सांस तक भी उन्हीं के साथ जीवन बिताना है। उसके बीच में कोई चेंजेस प्रभु का वचन अलाउ नहीं करते हैं। अगर हम ऐसे करते हैं तो उसके जरिए प्रभु का नाम को महिमा नहीं है। अगर हम दूसरे को ढूंढ के भी जा रहे हैं तो भी महिमा नहीं है। तो फैमिली लाइफ प्रभु ने एक कारण जो फैमिली लाइफ देने का ये भी है ना। पौलुस से एक बात कहते हैं ना, जो अकेलापन की बात करते हैं, पौलुस कहते हैं कि अगर कोई मेरे समान ऐसे चल सकते हैं तो अच्छी बात है, सेल्फ कंट्रोल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करना है, शादी कर ले। तो शादी के बाद भी अगर इमोरल लाइफ है तो प्रभु का नाम को महिमा नहीं है। तो मसीहत के बीच में भी, चर्चेस के बीच में भी ये प्रॉब्लम्स बहुत उठ रहे हैं आजकल ये एक बहुत बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ये। आजकल जैसे ये बहुत डिवोर्स रेट्स जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम जैसे शादी करा देते हैं तो उसके बाद काफी ऐसे लोग आपके पास आते हैं, मतलब वो डिवोर्स के लिए। तो लाइक क्या देखने को हमें मिल रहा है कि मतलब उनका क्या ऐसा व्यू है कि व्हाई आर दे नॉट एबल टू, वो अपने एक मैरिज को हैंडल नहीं कर पा रहे, वो क्यों ऐसा हो रहा है जो आजकल हम देखें?
मेरा एक ओपिनियन इसके ऊपर ये है, गॉडली फैमिली और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, फैमिली में परमेश्वर एक सिस्टम रखा हुआ ना, जैसे कि इंसान आदम या मतलब पुरुष को परमेश्वर शरीर भी उस हिसाब से दिया कि काम करो, मेहनत करो, आज की भाषा में पैसा कमाओ और घर को चलाओ, और स्त्री को ऐसा शरीर दे दिया कि वो बच्चे को पालन पोषण करो और परिवार को अच्छा सा चलाओ। लेकिन मॉडर्नाइजेशन ऐसा कुछ कर लिया है कि दोनों कमा रहे हैं, दोनों पैसा ला रहा है, और उसमें बच्चे का कोई रोल दिखाई भी नहीं देता है, और दोनों कमाने की वजह से ये ऑर्डर, पुरुष हेड है, स्त्री उसका जो शरीर है वो ऑर्डर में भी चेंजेस आ जाता है। डिसीजन फिर कहां से निकलता, जहां पैसा ज्यादा है वहां से डिसीजन निकलना शुरू हो जाता है। तो ये फिर उसको सोल्व करना कौन किसका सुनेगा, कौन किसका सुनेगा? गॉडली ऑर्डर चेंज हो गया ना। या वो है, जैसे आपने कहा था कि मनुष्य का सिर परमेश्वर है और जो स्त्री का सिर मनुष्य, या सो पुरुष है। सो जैसे इस ऑर्डर में आजकल जैसे हम देखा जाए तो आजकल ये ऑर्डर तो कई लोगों को एक्सेप्ट करना ये भी बड़ी बात है। तो लाइक इस ऑर्डर पे अगर चलना है तो ये भी एक डिफिकल्ट है आज के टाइम में, क्योंकि कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते। को जाना हुआ लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। ये है। अगर परमेश्वर को सही में मानते हो या प्रभु का वचन को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ऑर्डर मुश्किल नहीं है। सो अब जैसे हम देखेंगे कि मतलब एक ऐसा थॉट था कि जैसे भी सिलेक्ट करते हैं, स्पाउस सिलेक्ट करते हैं, मतलब देखने जाते हैं लोग। सो उसके टाइम पे एक किसी ने ऐसा बोला था कि हाउ टू चूज इफ समवन इज द बेस्ट और द सुटेबल पर्सन फॉर हिम और हर। तो वहां पे किसी ने ऐसा बोला था कि उसके नाम को जो पहले कुरिन्थियों में जैसे दिया गया है, जो पहले कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में जैसे दिया गया है कि लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, सो वहां पे लव की जगह पे उसके नाम को डाल दो। सो लाइक वहां से हमें पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में क्या वो है वैसा कि नहीं, क्या वो इंसान वैसा है, हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर की तरह मतलब जिस तरह से हमें प्यार करना है एक रिलेशनशिप में, जैसे हम बात करें एक मैरिज के लिए जैसे हम बात करें, सो उसमें जैसे कि ये थॉट है, तो इस थॉट पे आपका क्या आइडिया है? तो उसके लिए आप कितना समय दोगे? उसको पहचानने के लिए आप कितना समय दोगे? नहीं, ऐसा कोई थॉट या कोई रीति नहीं है कि हम ऐसे किसी का वचन में किसी का नाम डालेंगे तो हो जाएगा। तो ये कोई एक राइम बन के आएगी और उसके नाम से मैच कर जाएगी तो हमारी शादी हो जाएगी, ऐसा ये कोई नहीं, हम इस बात को कभी भी फाइनल नहीं कर सकते ना। हो सकता है आप जो चाह रहे हो, ठीक है, आप बाइबल में भी उसका वचन के आगे उसका नाम डाल के भी पढ़ के देख लिया, ठीक है। हो सकता है शादी के लिए वो वैसे ही करे जो वचन में लिखा, शादी के बाद बदल जाए, क्या पता है, टाइमिंग गलत, ठीक है ना। सो तो ये तो एक प्रोसेस नहीं है कि चुनने का। सो या जैसे आपने कहा वो परमेश्वर से ही चुनता है हमारे। तो जीवन साथी जो देता है परमेश्वर है, ठीक है। जब हम शादी के लिए तैयार हो जाए, एक लड़की देखा, हम उसके लिए प्रार्थना भी तो करते हैं ना, हमें प्रार्थना भी तो करते हैं और परमेश्वर हमसे बातचीत भी करता है, ठीक है। और मैं नहीं सोचता कि बहुत ज्यादा बातचीत करने से हम एक लड़की को या लड़के को ज्यादा जानेंगे, हम नहीं जान सकते। शादी के बाद 25-50 साल होने के बाद भी पति पत्नी अपने आपस में समझदारी पूरा नहीं होते, ठीक है ना, नहीं हो पाते। अभी भी कुछ बातें होंगे जो समझ में नहीं आए हो हमें, ठीक है। तो हम कुछ दिनों में कैसे समझेंगे? अब लोग डेटिंग के बारे में बात करते हैं ना, डेटिंग, आपके जो विषय आएगा डेटिंग के ऊपर भी आएगा। तो डेटिंग करके भी क्या एक व्यक्ति को पर्पस तो वही है कि टू नो, जानना है ना, कि ज्यादा अच्छे से जाने, वही है ना। तो हम कुछ दिन में या एक दिन में डेटिंग किया, कुछ दिनों में ऐसे करते रहे, तो क्या आप उस व्यक्ति को पूरी रीति से पढ़ सकते हो? मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से नो है, नहीं पढ़ सकते आप। तो और वचन के अनुसार भी और हमारे भारत संस्कृति में और रीति के अनुसार भी ये चीजें गलत है, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते,
हो सकता है वेस्टर्नाइज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये चीज़ें चलते हो या वो लोग एक्सेप्ट कर भी रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलेगा। और इसके जरिए भी मेरी समझ है कि हम ज़्यादा किसी व्यक्ति को जानना तो मुश्किल है। वो उन बातों को तो मैं समझता हूँ कि प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सबसे बढ़िया है कि परमेश्वर ही उस व्यक्ति को हमारे जीवन में लेके आए। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस तो वही है कि हमने कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। ठीक है, तो आपके समय के अनुसार नहीं, इतना एडवांस्ड नहीं था उस समय, फिर भी कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, प्रार्थना जरूर किया है, परमेश्वर ने जो दिया है समझा है, जो सबसे बेस्ट प्रभु ने दिया है। तो अगर हम रिलेशनशिप्स पे आते हैं, नॉन मैरिज, बट जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल भी काफी लोग मतलब रिलेशनशिप्स में है, डेटिंग के फेज में है। तो इस फेज में अभी जैसे आपने वेस्टर्नाइजेशन की बात की थी, सो उसमें बाइबल के अनुसार होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में वचन क्या कहते हैं? आजकल ये भी काफी चल रहा है क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन की बात हम कर रहे हैं। सो काफी कुछ चीजें ऐसे चल रहे हैं। सो आपके थॉट्स में वचन के थॉट्स क्या, वचन क्या कहते होमोसेक्सुअलिटी एक परमेश्वर के एक सजा था जो दिया गया है। एज पर रोमन्स चैप्टर 1, इट वाज ए पनिशमेंट, एक सजा है, एक दंड दिया गया है। ठीक है ना। एक्चुअली मैं एक बार उस बात को, मैं अगर आयत मुझे पूरा याद नहीं है, रोमियो के पत्र उसका 1 में ही है, 1 का 23 है शायद वो आयत, हाँ 23 और 24। ठीक है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ये लास्ट वो आप बाद में देख लेना, 1 के 18 से लेकर पढ़ेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो वहां पर लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, मनुष्य के बारे में लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। ठीक है, उसके बाद में 26 में लिखा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं और वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला है। तो इट वॉज ए पनिशमेंट, एक दंड के रूप में परमेश्वर ने दिया हुआ एक चीज है। जैसे सदोम और गमोरा के कहानी। यस, तो वचन के अनुसार ये गलत है। गलत इवन साइंटिफिकली भी ये बात मतलब एक क्या कहते हैं, मतलब प्रकृति के विरुद्ध है, विरुद्ध है, ये साथ में नहीं है। तो वचन साफ कहते हैं ना, प्रकृति के विरुद्ध में बदल डाला। ठीक है ना, राइट। सेक्स बिफोर मैरिज, वचन के अनुसार इस पे हम क्या हमारा थॉट्स है, क्या वचन क्या कहता है सेक्स बिफोर मैरिज के बारे में? जब हम कहते हैं कि मैरिज के पहले कोई रिलेशनशिप ही नहीं होना चाहिए, इट इज ए सिन, ये पाप है, तो सेक्स तो बहुत आगे चले गए हैं। वचन में मतलब रिलेशनशिप रखना, तो उसके वचन में कैसे लिखा है, मतलब क्या है वचन में कि मतलब एक रिलेशनशिप होना, तो वचन में क्या कहता है, वचन क्या कहता है उसके बारे में? हमारी रिलेशनशिप, वचन जब पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि हमारा रिलेशनशिप भी पवित्र होना चाहिए, कि हम एक परमेश्वर की आराधना करते जो पवित्र है। तो पवित्रता ही के बगैर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो रिलेशनशिप भी, जब हम एक रिलेशनशिप रखते हैं किसी के साथ, तो वो रिलेशनशिप भी वैसे ही पवित्र होना चाहिए यदि परमेश्वर हमें प्रसन्न होना है। बाइबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ हाँ। एक यूसुफ और मरियम का रिलेशनशिप को हम देखते हैं। सिर्फ एक वही है जो बताया गया कि उनकी भी मंगनी हुई थी, है ना, तो उन्होंने भी उस रिलेशनशिप को पवित्र रखा हुआ था। मरियम, जब दूत ने आके मरियम से बातें किया तो मरियम ने कहा, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। और जब उसी दूत ने जाके यूसुफ से बात किया
तब उसने भी अपने मन में, है ना, तो उसने भी अपने मन में यही सोचा कि मैं क्या करूंगा, इसको बिना किसी को बोले गुप्त में ही इससे अलग हो जाऊंगा, है ना, इस रिश्ते को मैं यहाँ खत्म कर दूंगा। तो रिलेशनशिप जो है वो यही तक है जो बाइबल में हम देखते हैं। Sure. और किसी के बारे में तो ऐसा लिखा नहीं है। सो या इससे हाँ ये भी क्लियर हो जाता है कि हाँ, टू कीप अ रिलेशन बिफोर मैरिज इज रॉन्ग, इज अ सिन। इट्स अ सिन। एंड अभी हम देखा जाए तो जैसे आपने कहा था कि मेनी पीपल, जो काफी लोग हैं वो एक डिजायर के साथ आते हैं फॉर मैरिज। सो वो डिजायर ना हो, या हम कैसा हम उसको, हम क्या क्या हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि वो डिजायर से हम हट जाएं, हम चेंज हों और हम एक पवित्र मैरिज की तरफ जाएं, पवित्र एक रिलेशन की तरफ जाएं, अपने जो आगे वाइफ या आगे जो हस्बैंड हो किसी का। सो हम किस तरह से वो चीजें हम अप्लाई करें कि हमारा एक पवित्र एक रिलेशन हो, पवित्र मैरिज हो एक। सी डिसाइड्स ना हो, ये कहना या आसान नहीं है। जैसे रोमन्स में भी कहा है कि मतलब आई एम अ सिन टू माय, नॉट ओनली सिन, डिसायर जो है, इच्छा, ये शरीर का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा भी नहीं कह सकता, जो हमारे अंदर का जो सेक्सुअल डिजायर्स, इसका ओरिजिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये शैतान मेरे जीवन में ये दिमाग डाल दे, मतलब ऐसे हमेशा। नो नो, परमेश्वर ने सृष्टि में ही हमारे शरीर के अंदर, स्त्री के अंदर, पुरुष के अंदर, दोनों के अंदर ये डिजायर्स को डाला हुआ है। लेकिन जो हर डिजायर्स को अपनी एक जगह है, जब तक उसको कंट्रोल में रखना है, संभाल के रखना है, जहां पर उसे इस्तेमाल करना है इन ए कंट्रोल्ड वे। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, इट इज वेरी डेंजरस इफ इट इज नॉट यूज्ड इन ए कंट्रोल्ड मैनर, बट इन ए कंट्रोल्ड वे वो बहुत फायदा का है। तो ये डिजायर ना होना बहुत गड़बड़ है, तो होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड वे में उसे समय तक रखना है। उसके लिए परमेश्वर हमें वचन दिया हुआ है, और सोसाइटी दिया हुआ है, हमारे पेरेंट्स दिया हुआ है, हमारे चर्च दिया हुआ है। ये सारी बातें मिलकर हमारे उस डिसाइड्स के ऊपर हमें कंट्रोल मिलेगा, और समय पर उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा। हर चीज को हमें एक समय देना है। जब एक इंटीमेसी की हम बात करते हैं तो इंटीमेसी का एक समय होना चाहिए, ठीक है। ये एक अभिलाषा के लिए नहीं कि हम बार बार उस तरीके में हम ना जाएं। उसके लिए हमें एक समय रखना चाहिए। एक समय रखो, और बाकी चीजों को भी हमें टाइम देना। प्रायोरिटी जो है बाकी चीजों को भी देनी है, लाइफ को देनी है, परमेश्वर को देनी है, परिवार को देनी है, कुछ जिम्मेवारियों को देनी है, और जो इंटीमेसी है उसके लिए एक समय रखें। ओके, सो हम इसमें एक कैसा अपने अपने रिलेशनशिप्स को, एक मैरिज रिलेशनशिप्स को हम कैसे, किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सो या रिलेशनशिप के हर मोड पर परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए, ठीक है ना। सभोपदेशक की किताब में हम इस बात को पढ़ते हैं कि 3 धागे से बटी हुई रस्सी कभी कमजोर नहीं, तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो रिश्तों के बीच में, अब हम लोग शादी पढ़ते समय भी इस बात को बोलते हैं, ठीक है, हम अपने हाथों से जोड़ रहे हैं, लेकिन प्रभु है सच में इनको जोड़ने वाला। अगर हम उस विश्वास पे चल रहे हैं और प्रभु हमारे रिश्ते के बीच में है, तो दैट रिलेशनशिप, वो जो रिश्ता है, मजबूत है ही है, ठीक है। और मजबूत करना है तो हमें वचन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, वचन पर ही। और एक मैरिड लाइफ जो है स्ट्रांग तभी होता है ना, एक दूसरे को जब समझते हैं। फैमिली लाइफ, बच्चे आए, बच्चों को हम कैसे पेरेंटिंग करते हैं, बच्चों के ऊपर हम बच्चों को कैसे बढ़ाते हैं, फैमिली लाइफ में हम प्रभु को कैसे आराधना करते हैं, फैमिली प्रेयर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो जिस घर में फैमिली प्रेयर ना हो, वो रिश्ता कितने मजबूत है हम सोच नहीं सकते। अगर वो रिश्ता मजबूत है तो मैं सोचता हूँ कि फैमिली प्रेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक परिवार में। और फैमिली टाइम, एक दूसरे के साथ समय बिताना, बातें कहना, आपस में शेयर करना, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है कि जो रिश्तों को मजबूत रखने के लिए। जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, आपके जीवन में घटना हुआ वो आप शेयर नहीं करेंगे, परिवार के लोगों को मालूम नहीं है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में एक दूसरे को मालूम नहीं है, लेकिन अचानक किसी दिन उस बात बाहर आ जाए और रिश्ता और कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर जब वो घटना घटी है या कुछ बातें आपके जीवन में ऐसा हुआ है, उसी टाइम उस बात को शेयर करके उस चीज को खत्म कर सकता है।
कोई तीसरा पर्सन आकर के बोलेंगे वो रिश्ते को कमजोर कर देगा। तो तीसरा व्यक्ति आके बोलेंगे तो पति या पत्नी वो बोल सकते हैं मुझे पहले से मालूम है, सो दे आर स्ट्रांग, है ना, वो मजबूत है, वो रिश्ता मजबूत रहता है। सो अगर हम मैरिज से पहले की बात करें एंड जब स्पाउस जो है हम लोग देख रहे हैं स्पाउस अब पर एक मेल या फीमेल को पसंद आ गया, मेल और फीमेल को, ठीक है, मेल को फीमेल जो भी पसंद आ गया, ठीक है, एंड देन बट द फैमिली डजंट अप्रूव, फैमिली को पसंद नहीं आया, सो उसमें उसमें क्या कहेंगे? किस मैटर पे वो पसंद नहीं आया उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए ना शायद। फैमिली डिस्कशन होना चाहिए मतलब बेसिकली। हाँ, फैमिली डिस्कशंस वो फैमिली के अंदर की कुछ मैटर्स होते हैं। ओके। और मान लो कि अकेले विश्वास में आया और विश्वास की वजह से पेरेंट्स को पसंद नहीं आया, तो यहाँ पर हम परमेश्वर को प्रायोरिटी हमें देना चाहिए, वहां पर पेरेंट्स का नहीं। लेकिन डिसएग्रीमेंट इसलिए हुआ कि मतलब पैसे की वजह से, कुछ और बातों की वजह से, वो क्या है, किस मैटर के ऊपर वो डिसएग्रीमेंट हुआ, इसके ऊपर हमें देखना जरूरी है। ओके, सो अब जैसे ये हुआ है, देन कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो गया है इन अ रिलेशनशिप, इन अ लेट्स से मैरिज रिलेशनशिप, सो कुछ ऐसे मिस्टेक्स हुआ है, देन हाउ कैन वन पर्सन फॉरगिव एंड मूव ऑन, लाइक उसमें ऐसा क्या, ऐसा मतलब क्या हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम कि वन कैन फॉरगिव एंड वन कैन मूव ऑन इन दोस फॉर दोस मिस्टेक्स? जब तक दोनों माफ नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बट जैसे कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी ये बात हो जाता है, सो लाइक उसमें कैसे एक हम कम्युनिकेशन डाल सकते हैं, कैसा एक अपने आप को कर सकते हैं कि दे आर लाइक कि वो अपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर पाए, वो कैसा एक चीज हो सकता है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, हम पास्ट मिस्टेक्स को कैसे माफ कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखो इसमें सबसे पहले तो हमारे अंदर माफ करने वाला मन होना चाहिए, ठीक है। एक माफ करने वाला मन हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम एक हेल्दी रिलेशनशिप को चाहते हैं, हम एक परिवार को बना के रखना चाहते हैं, तो माफ करने वाला मन हमारे पास होना चाहिए। बाइबल कहती है जैसे मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा करा, हमें भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है, ठीक है। तो हमको चाहिए कि हम उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हों। बेसिकली होता क्या है कि उनको माफ करने के लिए हमें उस ग्रज को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। क्या होता है कि कई बार माफ हम कर देते हैं, रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद अगर कुछ होता है तो दोबारा उसी बात को दोहराया जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने माफ कर दिया तो उसको हमेशा के लिए माफ करो, ठीक है। या इसे यूं ले लो कि जब उन्होंने आपसे माफी मांग ली, उन्होंने परमेश्वर से माफी मांग ली, तो जब परमेश्वर ने माफ कर दिया तो आप भी उसे माफ करो, ठीक है। उसको दोबारा हमें उन बातों को कुरेद कुरेद कर नहीं बोलना चाहिए। जो मुद्दा है ना, हमें उसी के ऊपर बात करनी चाहिए, उसी के ऊपर बात करके उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो माफ करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मसीह में होते हुए हमें माफ करना चाहिए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक रिलेशनशिप में, तो उसमें ट्रस्ट बिल्डअप होना इज अ डिफिकल्ट थिंग। किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्डअप होना इज अ डिफिकल्ट थिंग, मुश्किल कार्य है। सो अगर वहां से लेट्स से कि उसका डिवोर्स हो जाता है एंड उसका ट्रस्ट तो एकदम चला गया, उसका ट्रस्ट लाइक उसको ये सब लगता है कि लाइक ही हैज बीन बिट्रेड, ही और शी हैज बीन बिट्रेड, सो वहां से टू फाइंड अ न्यू लव, व्हाट डज द बाइबल से कि मतलब वन शुड और शुड नॉट? बाइबल डिवोर्स के बारे में करता ही नहीं है, ठीक है ना। यीशु मसीह ने कहा कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसको अलग ना करे। और मलाकी नबी की किताब में साफ साफ इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि आई हेट डिवोर्स, ठीक है ना, तलाक को मैं नफरत करता हूं करके प्रभु का वचन में लिखा है। तो डिवोर्स की बातें मसीही शादियों में, डिवोर्स की बातें वचन के आधार पर नहीं आते, पहली बात, ठीक है। तो
दूसरा जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस साफ कहता है कि अगर कोई रह सकता है मेरे जैसा, है ना, अकेला, अगर कोई रह सकता है तो वो रहे, अगर कोई नहीं रह सकता तो वो मैरिज कर सकता है, वो उसके लिए आजाद है ना। तो अगर उसकी इच्छा है मैरिज करने की, कि वो नहीं रह सकता, अपनी उस डिजायर्स को नहीं कंट्रोल कर सकता, तो उसको मैरिज कर लेनी चाहिए। इट्स नॉट अ सिन। ओके, सो ये एक काफी क्वेश्चन अभी आता है कि मतलब हाउ कैन वन डिसर्न, कोई कैसे पहचान सकते हैं कि लाइक ही और शी इज द वन फॉर मैरिज? यस। सेवरल फैक्टर्स इसके ऊपर देखना चाहिए। परमेश्वर हमें एक सोसाइटी के अंदर रखा हुआ है, पेरेंट्स के अधीनता में हमें छोड़ा, तो पेरेंट्स को काफी कुछ एक एरिया, हमारे जो चारों तरफ का जो एरिया है वो जानते हैं हमसे भी ज्यादा। हो सकता है हमसे भी एजुकेशन में कम होंगे, लेकिन बाय एक्सपीरियंस और कुदरती ऐसा ही है, पेरेंट्स काफी रोल बच्चों के लाइफ के लिए कर सकता है। और दूसरा जो है सोसाइटी, अब बिलीवर्स की बात करेंगे तो चर्च प्लेज ए वाइटल रोल। चर्च, पास्टर और हमारे जितने भी बिलीविंग सर्कल हैं, ये हमारे बीच में एक वाइटल रोल प्ले करता है। और वहां से हमारे लिए ऐसी बातें बन जाएगा, कभी न कभी मौका मिलेगा एक लड़की देखने या लड़का देखना, इसके लिए मौका मिलेगा, और वहां जाके हमें मतलब वो बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन एक्चुअली, वंस वी विल कम टू नो that the things are getting ready and we will really come to know that this is God's design. Okay, so yeah, I think more explanations I think we can expect. yeah, if कोई और explanation है तो please। मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे एक परख हमारे अंदर है ना, परख का आत्मा जैसे परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, तो जब हम कहते हैं एक जीवन साथी की बात है ना, जोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके मन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग डालते हैं कि इसी के साथ जो है हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो वो डिजर्नमेंट जो है या वो परख जो है वो परमेश्वर हमारे अंदर डालते हैं। आजकल जैसे कि मैंने सुना था किसी को, सो उन्होंने ऐसा कहा था कि मतलब कि वो किसी और को कह रहे थे कि मुझे ऐसा परमेश्वर ने बताया कि मुझे कि तुम मेरे लिए चुने गए हो। सो उस पे आपका क्या थॉट है? वो गलत है। परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है ना। तो परमेश्वर उधर भी बोलेगा, दूत दोनों जगह भेजेगा। तो अय्यूब में बहुत अच्छे से कहा है, परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलते हैं। तो अच्छा है, दोनों तरफ परमेश्वर बोलना चाहिए। ये इन्हें हम ये देख सकते हैं ना, इसमें पेरेंट्स का रोल कहाँ है, सोसाइटी का रोल कहाँ है। तो मतलब अगर सब चीजें परमेश्वर आपको इंडिविजुअली कहना है तो फिर इन सब का क्या रोल रहेगा? एक तो बाकी चुनने में ना कि आपके ऊपर है ना कि आप उस लड़के में क्या देख रहे हो या लड़के में क्या देख रहे हो, ठीक है ना। एक तो वचन के आधार पर हो गया जो प्रभु का दासों ने कहा। दूसरी बात, जो आप उस व्यक्ति के अंदर क्या देख रहे हो, क्या आप उसके खूबसूरती को या सुंदरता को देख रहे हो, या उसके पढ़ाई लिखाई या जॉब को देख रहे हो, उसके पैसे को देख रहे हो। आप किस आधार पर एक व्यक्ति को चुनना चाहते हो, क्या है बेस पर्सनली, ठीक है। सांसारिक रूप में हम सोचते हैं, अब इवन चर्चेस के बीच में भी ये होता है ना, क्रिश्चियन बच्चों के बीच में भी ये होता है कि हम किस बेस पर हम किसको चुनना चाहते हो, ठीक है। तो फैमिली का रोल कहाँ पे आता है? मेरी इच्छा कुछ और होंगे, ठीक है ना। बच्चों का जो सोच है और उनका मन है वो सोचते होंगे कि लड़की बहुत खूबसूरत हो, या उसके पास इतना पैसा हो, इतना पढ़ाई लिखाई हो, मेरा बराबर चलने के बराबर हो। लेकिन पेरेंट्स जब सोचते हैं तो उस तरीके से नहीं सोचते। पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं ना, पता क्या, अगर पेरेंट्स जो सोचते हैं कि हमारा घर पे वो लड़की आ जाए, लड़का आ जाए, वो प्रभु का भय मानने वाला हो। मैं बिलीवर्स के लिए कह रहा हूँ कि अगर प्रभु का भय मानने वाला हो, ठीक है, उनके लिए पढ़ाई लिखाई से भी इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रभु में वो बच्चा होना चाहिए। और दूसरा है कि मैं अपने लड़की को ब्याह करके उनको दे रहा हूँ, ठीक है, उस परिवार में जाएगा, वो परिवार मसीह में कैसा है। एक अच्छा बिलीवर तो यही सोचेगा, ठीक है। उस परिवार के धन दौलत को देखकर या कुछ और बातों को, बाहरी बातों को देखकर कभी रिश्ते को तय नहीं कर सकते कि शी इज द वन और ही इज द वन। तो इन बातों को तो एक तो प्रभु के लिए छोड़ना चाहिए। बाकी जैसे पास्टर ने कहा कि पेरेंट्स का रोल बहुत है। अगर लड़का लड़की अगर आपस में मिलते भी है या मिले भी हैं,
अगर वो आपस में चाहते भी हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर वो पेरेंट्स के पास जाए, उस चीज को लेकर के पेरेंट्स के पास जाए, पेरेंट्स डिसाइड करे कि ये सही है गलत है, क्योंकि हमसे भी कई गुना एक्सपीरियंस्ड है हमारे पेरेंट्स जो है। जैसे एजुकेशन में कम होगा लेकिन उनकी बात और उनके सोच हमसे बहुत ऊपर है, और प्रभु में भी ये सही है, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स हो गया, हमारे पास्टर हो गए, ठीक है ना। ऐसे कई जो पर्सनालिटीज है जिसको हम आदर करते हैं और जिससे हम राय लेते हैं, सो लेट देम डिसाइड कि ये तुम्हारे लिए ठीक हो या नहीं है। So, being in a relationship, marriage, so how can one कैसे एक वो अपना पर्पस देख सकता है, कैसे अपने एक पर्पस को वो बना सकता है एक रिलेशनशिप के साथ। एक मतलब ठीक है वो रिलेशनशिप रोमांटिक भी जा रहा है, बट हाउ कैन वन कैसे अपने एक पर्पस को भी उसमें टाइम दे सकता है। क्लियर नहीं है। जैसे टाइम देना है, जैसे उस पर्पस को किस तरह से ढूंढ सकता है। मतलब मैरिड कपल्स के लिए है या नॉट मैरिड कपल? यस। फिर से बात प्रायोरिटीज की आती है यहाँ पे, है ना। जैसे हम एक फैमिली में हैं और हम सिर्फ एक मैरिज एक लास्ट गोल नहीं है हमारा कि एक मैरिज ही करनी है और मैरिज के लिए ही हम इस धरती पर परमेश्वर ने हमें भेजा है, मैरिज के बाद ही हमें परमेश्वर उठा लेगा। तो मैरिज इज नॉट अ लास्ट गोल। सो हमें क्या, एक मैरिज को हमें अपने स्थान पर रखना है, फैमिली को हमें अपना टाइम देना है, और जो हमारा अपना कैरियर है उसको हमें अपना टाइम देना है, और लास्टली जो हमारी जिंदगी का उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, है ना, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो उस उद्देश्य को हम जब परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है तो उसके लिए भी हमें मेहनत करनी है, ठीक है। तो हमें हर एक चीज को अपना टाइम देना है, ठीक है। तो हमें मैं एक पास्टर भी हूं, मैं वर्किंग भी हूं, मैं एक फैमिली में भी हूं, मैं एक बाइबल कॉलेज टीचर भी हूं, मैं एक, है ना। तो इस तरीके से मैं ये सारी चीजों को मैनेज कर रहा हूं। तो हर एक चीज में हमें क्या करना है, अपना समय देना है, और मेरी एक पर्सनल बुलाहट है उसके लिए भी मैं परमेश्वर में चल रहा हूं। तो उसी तरीके से हम भी उस बुलाहट के अनुसार काम करना चाहिए। इसमें ऐसा ना कि हमारे कामों की वजह से या हमारे सेवकाई की वजह से या हमारे विशेष शेड्यूल की वजह से हम फैमिली को भूल नहीं सकते, तब तो पर्पस डिफर हो जाते कि ना गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो हम जितने भी कई पास्टर्स का हमने सुना कि जो मिनिस्ट्री में व्यस्त होने के कारण अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाए और फैमिली ना खराब हो गई, ये भी काफी जो बातें सुनने को मिलता है। सो इसमें अगर हम एक क्वेश्चन आता है कि अगर फैमिली और गॉड, व्हाट फर्स्ट क्या होना चाहिए? गॉड। तो अगर मतलब किसको मैं हाउ बैलेंस कैसे कर सकते हैं इसमें? नहीं, हमारे जिंदगी का सबसे प्रथम तो परमेश्वर ही है। वो प्रभु का दास ने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा तो परमेश्वर है, ठीक है ना। वाइफ जब आते हैं तो बोला ना कि दूसरा प्यार है, ठीक है ना। पहला प्यार तो परमेश्वर ही है ना, तो उसके बाद ही है सब कुछ। सो उसको बैलेंस कैसे करना है? तो मुझे जो लगता है ना, ये इसको हम इन सेपरेट नहीं कर सकता। गॉड है, फैमिली है, क्योंकि गॉड इंस्टीट्यूटेड फैमिली। यस। परमेश्वर फैमिली को इंस्टीट्यूट किया और इस फैमिली के अंदर रहकर आपको काम करना है। आप कमाई करेंगे, पैसा कहाँ लाएंगे? फैमिली में लाएंगे, बच्चों के लिए लाएंगे। मतलब आपके लाइफ का लक्ष्य भी आउट फैमिली के अंदर से ही आपको डिफाइन करना है। आप हो सकता है कि प्रीचर है लेकिन आप रहते फैमिली में हैं। सो मतलब फैमिली और आपका प्रीचिंग ये दोनों दो नहीं है, एक है। तो हो सकता है आप ही प्रीचिंग कर रहे हो लेकिन आपके फैमिली प्रीचिंग कर रहे हैं। तो लाइफ का गॉड फैमिली से वेरी मच इंटीग्रल है। तो ये दोनों साथ साथ ही चलेगा। मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं लेकिन मेरा परिवार खुश नहीं है, ये शायद नहीं कह सकता। ये दोनों एक है। बाइबल में सेकेंडरी कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, है ना। सेकेंडरी तो दूसरा तो बोला ही नहीं, तो दूसरा तो बाइबल में है ही नहीं, फर्स्ट ही है, और फर्स्ट परमेश्वर है, उसके धर्म और राज्य की खोज करना है, उसी में परमेश्वर जो हमें अकेला कुछ नहीं कर सकता ना। अकेला कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे अगर मैं पास्टर हूँ, ठीक है, कलीसिया चला रहा है, तो कलीसिया मैं अकेला नहीं चला सकता। मेरे वाइफ का जो रोल है वो कलीसिया में पूरा है, सब अलग-अलग रोल। ठीक है। तो पर्पस क्या है, परमेश्वर हमें बुलाने का मकसद क्या है, उसको हम एज ए फैमिली उस चीज को पूरा करना पड़ेगा, वही बैलेंस होगा। सो आज
काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिला रिलेशनशिप्स के बारे में, एंड कैसे हम मसीह के लिए कैसे हम अपने एक अगुए की तरह यूज हो सकते हैं। काफ़ी कुछ हमें सीखने के लिए मिला, और ऐसे काफ़ी कुछ और भी क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। सो हम उन क्वेश्चंस को आगे रिव्यू करके हम आगे उनको भी कोशिश करेंगे कि वो भी हम आगे पूछने पाए। सो थैंक यू सो मच पास्टर्स, अभी इस अच्छे सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। पास्टर समित के लिए भी, पास्टर राज जाकू के लिए भी, पास्टर बाबू जेम्स के लिए भी थैंक यू सो मच। इट वाज अ गुड सेशन, काफ़ी कुछ सीखने के मिला, एंड यस काफ़ी कुछ एप्लीकेबल भी है जो हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो या थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।